गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे, उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना है हमने। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ठीक है, हमें क्या बता रखा है, वर्क डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन को मैं मान लेता हूँ लेट द वर्क डन बी y, वर्क डन को मैंने y मान लिया। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और क्या है, डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बी एक्स। ठीक है, तो आपने ये आप पढ़ेंगे वर्क डन क्या बता रखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा कितना है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, आप पढ़ चुके हैं साइंस में। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, वर्क डन को मैंने क्या माना है, इसमें वर्क डन को मैंने माना है y। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसमें वो कांस्टेंट क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये फोर्स कांस्टेंट इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने क्या माना हुआ है, डिस्टेंस मैंने माना हुआ है इधर x। तो y इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए फोर्स कांस्टेंट हमें दे रखा है। एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फोर्स हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है, 5 इंटू एक्स। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम इसको हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, वो हमारे कांस्टेंट क्या दे रखा है, हमें फोर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे देखिए, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ग्राफ से बताना है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रख दीजिए। x की जब 1 वैल्यू होगी तो कितना आंसर आएगा हमारा, 5। x की 2 वैल्यू होगी तो आंसर आएगा हमारा 10। x की 3 वैल्यू होगी तो आंसर आएगा हमारा 15। ठीक है, ये आप पुट करके देख सकते हैं। पुट x इक्वल टू 1, तो y का क्या आएगा, 5 इंटू 1, कितना आंसर आ गया, 5। पुट x इक्वल टू 2, तो कितना आएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 2, 10। ठीक है, सिमिलरली आप 3 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, ये मिटाता हूँ मैं, आएगा नहीं तो देखिए यहाँ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। नेगेटिव में मेरी वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने नेगेटिव को स्मॉल रखा है। ठीक है,
x की कितनी वैल्यूज़ है, y की है हमारी 15 तक, ठीक है। तो मैं कितने कितने का गैप ले लेता हूँ, मैं गैप ले लेता हूँ 2 2 का, 2 4 6, ये x डैश है, ये y डैश है, ये x है और ये y है। तो देखिए 2 2 का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, तो 2 2 का डिफरेंस हम यहाँ ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब देखिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। x की कितनी वैल्यू है 1, x की 1 वैल्यू हमारी इसके बीच में होगी, ठीक है। और y की कितनी है इधर, y की है हमारी 5, 5 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, x हमारा 1 है और y मेरा 5 है। नेक्स्ट देखिए x की 2 वैल्यू है और y की कितनी है 10, x2 ये रहा, y10 देखिए, y10 इधर होगा, ठीक है ना। तो x2 y10, x की 3 है और y की 15 है, x3 मेरा यहाँ होगा और y 15, 15 मेरा यहाँ आएगा। ये हो गया x3 y 15, ठीक है। अब देखिए लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आपकी किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है y = 5x का, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द वर्क डन, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, ये मेरा डिस्टेंस है ना, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा वर्क डन है, ये मेरा वर्क डन है, ठीक है। तो डिस्टेंस है मेरा 2, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको आप मिला दीजिए डॉटेड डॉटेड से, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड से मैंने इसको मिला दिया। तो ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा आंसर होगा, हमें पूछा है, ठीक है। ये शेडेड रीजन, तो देखिए ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। ABC, ट्राइंगल ABC, आपको फॉर्मूला सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू बेस, बेस देखिए कितना है इस ट्राइंगल का, बेस है हमारा ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है हमारा 2। हाइट देखिए, हाइट कितनी है हमारी, यहाँ से देखिए आप हाइट y एक्सिस पे कितनी हाइट है मेरी 10, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। हमारा कितना आंसर आ गया 10। ऐसी मेरे को सेकंड पार्ट दे रखा है, कितना यूनिट है, 0 यूनिट है। तो 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims, ठीक है। तो write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as X rupees and Y rupees, ठीक है। तो यामिनी ने कितने दिए हैं, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन,
बी एक्स रुपीज एंड फातिमा कंट्रीब्यूशन बी वाई रुपीज। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, रुपीज एक्स रुपीज वाई। ठीक है, तो देखिए हमें बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 100 रुपीज़। ठीक है, यही था हमारा, हमें इसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में लिखना था। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। हमने लीनियर इक्वेशन में तो लिख दिया, अब ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ आप सब प्लॉट कर सकते हैं, इजी है। एक्स वाई, जब आप x को 0 रखेंगे तो y का आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। जब y को 0 रखेंगे तो x का आंसर 100 आएगा। ठीक है, और x को आप 50 रख लीजिए तो y भी कितना आएगा हमारा, 50 आएगा। ये आप रख के देख सकते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो देखिए 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 100, x की वैल्यू कितनी आई, 100। पुट x इक्वल टू 50, 50 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आया, 50 आ गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ईजिली, मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, ये हमारा x, ये मेरा y। ठीक है, मैं कितने का डिफरेंस ले रहा हूँ, 10 का डिफरेंस ले रहा हूँ, 10 20 30 40 50। ठीक है, टेन 20 30 40 50, आप 100 का डिफरेंस लीजिए। मेरा यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम पड़ रहा है। ठीक है, मैं 100 को 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 20 से इजी हो जाएगा। 20 40 60 80 100। ठीक है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस लीजिए। 20 40 60 80 100। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 100, तो y 100 कहाँ है, ये रहा y 100। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया x 0 है और y 100 है। x 100 मेरा ये रहा, x 100 है और y 0 है। ठीक है, x 50 है, y 50 है, तो देखिए इसके बीच में आएगा यहाँ पे 50, यहाँ ये आएगा, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए मेरा पॉइंट आ गया, x भी 50 है और y भी 50 है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब हम देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था, वो भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, और जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट्स, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here
इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करता है? सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। हमें इक्वेशन दे रखी है F = 9/5 C + 32 डिग्री। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर x और y ना हो के क्या है? यहाँ पर x और y ना हो के F और C है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो आप यहाँ फ़ारेनहाइट लिख दीजिए और यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखिए आप यहाँ पर C को मैं क्या मान लेता हूँ? C को मैं मान लेता हूँ 5। पुट C = सबसे पहले आप 0 पुट कीजिए, ठीक है। 0 पुट करूँगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, 9/5 × 0 + 32, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा प्लस 32 और ये हो जाएगा हमारा आंसर 32। तो जब C की वैल्यू 0 थी तो F की वैल्यू कितनी आई है? 32। नेक्स्ट देखिए, पुट C = मैंने C को क्या मान लिया? C को मैं मान लेता हूँ 5। तो देखिए F = 9/5 × 5 + 32। हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 + 32, ये कितना आ जाएगा मेरा? 41 आ गया। पुट C = मैंने C को क्या पुट कर ले रहा हूँ? मैं C को 10 पुट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए F = 9/5 × 10 + 32, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 + 32। तो यहाँ से कितना आएगा? ये मेरा आ जाएगा 1050, ठीक है। तो जब C की वैल्यू 5 थी तो 41 आया, जब C की वैल्यू 10 थी तो F कितना आया? 50 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं ये जो नीचे है ये इसको मैं रब करता हूँ और मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। x डैश y डैश x y, ठीक है। तो हम कितने कितने का डिफरेंस लेंगे? हम लेते हैं डिफरेंस 5 5 का ले लीजिए आप, 5 10 15 20 25 30। सिमिलरली आप यहाँ लीजिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। तो अब देखिए C की वैल्यू कितनी है? 0 है और F की कितनी है? 32। तो 32 वैल्यू कहाँ आएगी? 30 ए रही, 35 ए रही। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू आएगी? इसके बीच में तो आएगी 32.5, है ना। यहाँ मिडिल में तो हमारी कितनी आएगी? 32.5 आएगी। मेरे को कितनी चाहिए? 32 चाहिए। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट आया है, ये जो मैं सर्कल किया है, ये हमारा कितना पॉइंट है? एक्स। C की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप लिखिएगा ये कितना है? ये सेल्सियस का स्केल है, सेल्सियस। और ये कितना है? ये हम मान रहे हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट। तो देखिए सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट कितना है? 32.5, सॉरी 32.5 नहीं 32 है, सॉरी 32। अब देखिए सेल्सियस है 5, फ़ारेनहाइट कितना है? 41 है। सेल्सियस 5 ए रहा, फ़ारेनहाइट कितना है? 41, 40 ए रहा। तो हमारे थोड़ा सा कितना आएगा? हल्का सा ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा सेल्सियस 5 है और फ़ारेनहाइट कितना है? 41। आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस को मैंने x एक्सिस पे लिया है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लिया है, इसलिए मैं सेल्सियस की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ और फ़ारेनहाइट की बाद में,
क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल्सियस है मेरा 10, सेल्सियस मेरा 10 और फ़ारेनहाइट कितना है 50 है, तो यहाँ आएगा ये पॉइंट। सेल्सियस मेरा 10 है, फ़ारेनहाइट मेरा कितना है 50 है, तो ये जो लाइन है ये जो लाइन आई है ये मेरा ग्राफ आ गया। किस चीज़ का ग्राफ है, आपको इक्वेशन जरूर लिखनी है। f इक्वल टू, आप यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन किसका ग्राफ है, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 का ग्राफ है ये, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ डिग्री ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में आप f लिख सकते हैं। ये आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है, न्यूज़ में सुना होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। मुझे ग्राफ प्लॉट करना था तो मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अब हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखिए टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है, C हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो C की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे 30, तो हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा प्लस 32, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 954 प्लस 32 कितना आ गया, ये हमारा 86, तो हमारा कितना आ गया 86 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है मेरा, हमें इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 95 डिग्री, डिग्री नहीं आएगा यहाँ 95 लिखिए आप, ठीक है। तो देखिए f की वैल्यू कितना है, पहले आप ये रिलेशन लिखिए, ठीक है। अब f की वैल्यू हमें दे रखी है 95 प्लस है इधर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम, पहले आप इसको 32 को इधर लेके आइए, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5c, तो ये 363 आ जाएगा 9/5c। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 63 इंटू 5 इक्वल टू 9c। ये मल्टीप्लाई में है ना तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएंगे, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 9 1 ज़ा 9 7 जा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट, थर्ड तो करा दिया मैंने, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। C की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, तो रख दीजिए F इक्वल टू 9/5, C की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस 32, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 कितना आ गया आंसर 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी का आगे पार्ट है, इसमें आगे क्या बोल रखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 F, इसी में हमें बोल रखा है अगर टेम्परेचर मेरा कितना हो जाएगा, F कितना है 0 F हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए C की वैल्यू निकालिए, F की जगह हम क्या रखेंगे इस इक्वेशन में 0 इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ठीक है। ये मेरा इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5c, ये मेरा हो जाएगा -32 इक्वल टू 9/5c। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -32 इंटू 5 इक्वल टू 9c, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है, ये आ गया मेरा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 1 हासिल 15, 16 नेगेटिव इक्वल टू सी। इसको आप डिवाइड कर लिएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 160 डिवाइडेड बाय में 9, 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 16 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 70, 9 7 ज़ा 63, ठीक है, 70, ठीक है, फिर से वही 9 7 ज़ा 63, ये बचता रहेगा ऐसे। तो कितना आंसर आएगा, -17.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। हमें पूछा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर होता है जिसमें कि क्या कहते हैं, दोनों इक्वल हो, बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, हम मान के चलते हैं कि लेट एफ को भी मैंने x मान लिया एंड c को भी x मान लिया, ठीक है, दोनों को x मान लिया। तो इसकी जगह x रखेंगे और 9/5 इसकी जगह भी हम x रखेंगे। ऐसा क्यों माना है हमने, दोनों को x क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जिस पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू 10 आएगी तभी तो c की भी वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को सेम चीज़ माना है। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए आप, इसको x वाली टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लेके आइए, ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये। हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, 5 मेरा एलसीएम आएगा, 5x माइनस में 9x इक्वल टू 32, यहाँ 5, ठीक है। ये एलसीएम तो सबको लेना आता ही है, मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा, -4x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 32 × 5, यहाँ से -4 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाइए, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ये नेगेटिव मेरा कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई -40। तो इसका मतलब f कितना होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और c कितना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारी एक ऐसी वैल्यू है जिस पे कि हमारा फ़ारेनहाइट भी सेम होता है और हमारा डिग्री सेल्सियस भी सेम होता है। तो वो वैल्यू कौन सी है, -40 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको आप इजीली आप उससे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। गुड बाय फ्रेंड्स।